सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे बिंदास ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और मैं आखिरकार इतने लंबे टाइम के बाद एक वीडियो ले ही आई। मुझे पता है कि आप लोग भी कह रहे होंगे भाई एक ही वीडियो डाल के गुम हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो एक्चुअली में मेरा फ़ोन में कोई मसला हो गया था, ना मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और ना ही उसमें वॉइस आ रही थी। तो वो मैं टेंशन में आ गई कि भाई मेरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड्स हो रही। तो फिर मैंने इसको फाइनली अब ठीक करवा कर अब मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना भाई एक ही वीडियो बनाकर ये पता नहीं कहाँ गुम हो गई, अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रही है किसकी एक ही वीडियो देख के तो हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं भी ज़रा टेंशन में आ गई थी कि यार इतनी देर हो गई मैं सब्सक्राइबर ही ना पहुँच जाए। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं भाई बहुत देर हो गई, अब डालनी है। और मैं अब अल्लाह करे कि मैं सोचती तो हर दफ़ा यही हूँ कि अब मैं लाऊंगी, लेकिन वो कोई ना कोई मसला आ जाता है बीच में। तो अब मैं फाइनली एक वीडियो ले ही आई। तो कहते हैं ना वो सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, जो सब भूला नहीं कहते। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी ये गलती माफ़ करके मेरे पास आ जाए, अनसब्सक्राइब करके मत भागे। तो चले अब बहुत बकवास हो गई। अगर मैं और बोलती गई फिर मैं बोलती जाऊंगी, फिर वीडियो नहीं बनेगी, फिर हमारी गप्पें ही लगती रहेंगी। तो लेट्स बिगिन टू टॉपिक कि आखिरकार आज की वीडियो है किस पे। चले चलते हैं जी। तो ये है मेरी तिजोरी। ये बॉक्स है, ये मेडिसिन का है बिल्लियों का। इसमें सारा जो मेडिकेशन है वो सब बिल्लियों का है। इसमें जितनी भी इनकी दवाइयाँ, जितना भी इनका होता है कि भाई ये बीमार हो गया वो बीमार हो गया कौन सी दवाई दें, तो ये सारा है उनका मेडिकल बॉक्स, नहीं था फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये है। चल हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। लॉट्स ऑफ दवाइयाँ, हाय गिर ना जाए। ये देखिए बहुत सारी दवाइयाँ और एक एक करके मैं बताती हूँ आप लोग को। जल्दी बताने की कोशिश करूँगी लेकिन मैं फिर भी लंबी मुझसे हो ही जाती हूँ। चलो इसको नीचे रख दे, थोड़ा हैवी है ये। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास दवाई आई है ये, अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, ये वो दवाइयाँ जो इंसानों की होती हैं, हाय गिरने लगा था। ये वो दवाइयाँ हैं जो इंसानों की होती हैं लेकिन हम कैट्स और पेट्स जानवरों को भी और बिल्लियों को भी दे सकते हैं। डॉक्टर ही रेकमेंड करते हैं, खुद से नहीं देनी, डॉक्टर ही रेकमेंड करते हैं। पता चले आप पैराडोल खा रहे हैं तो आप अपनी बिल्ली को पैराडोल खिला दें, इस तरह नहीं होता। लेकिन जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो दवाइयाँ, ये नहीं कि कोई भी आप अपनी मर्जी से उठा के इनको पिलाने लग जाए। तो सबसे है पहले है कैमाफिन। ये है हमारे पास, ये मुझे दी थी डॉक्टर ने जब मेरी बिल्ली को हो गया था कैल्सी वायरस, तो तब मुझे ये डॉक्टर ने दी थी। तो ये अब डॉक्टर ये तो ऐसा क्या कहते हैं जो ये मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन ये मुझे तब दी थी डॉक्टर ने जब मेरी कैट को कैल्सी वायरस था। तो ये है कैमाफिन। उसके बाद आ जाते हैं जी एमॉक्सिल। एमॉक्सिल तो सबको पता होगा, ये एंटीबायोटिक होती है। ये इंसान भी एंटीबायोटिक के तौर पे खाते हैं और ये कैट्स और जानवरों में भी एंटीबायोटिक ही यूज़ होती है। वैसे तो एंटीबायोटिक ड्रिप्स पे ही आपको डॉक्टर लगा देते हैं, लेकिन आप अगर आपने क्योंकि 3 दिन का एंटीबायोटिक होता है, तो अगर कोई रोज़ रोज़ नहीं जा सकता हॉस्पिटल, अगर कन्वेंस का मसला है या पैसों का मसला है, तो आप डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप मेडिकल कर सकते हैं, उस इंजेक्शन में भी आपको मिल जाता है क्या कहते हैं एंटीबायोटिक, मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। वो आती है एंटीबायोटिक की, वो इंजेक्शन्स आते हैं। लेकिन अगर आपने इंजेक्शन नहीं देना और आपने सिरप देना है तो आप सिरप भी दे सकते हैं। तो आप डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी मसले आप इंजेक्शन लगाकर, अगर आप लगा सकते हैं इंजेक्शन तो आप इंजेक्शन वाले ले लें, अगर आप नहीं लगा सकते तो आप ये ड्रॉप्स ले लें या मॉक्सिल होते हैं। तो मुझे बड़ी मिली नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले मेरे मेल कैट का ऑपरेट हुआ है, तो इसलिए फिर ये मैंने ली थी। तो मुझे बड़ी मिली नहीं तो मैंने छोटी मॉक्सिल ले ली। इसके साथ एक ड्रॉपर भी मिलता है ऐसे, ये ड्रॉपर है, लेकिन मैं सिरिंज से पिलाती हूँ कि सिरिंज से सही तरह पी लेते हैं, ड्रॉपर से वो सही तरह नहीं पी पाते।
तो मैंने ये एमोक्सिल हो गई जी। फिर आ जाते हैं रेगनम पे। अब जी रेगनम है, ये है वाइटामिन्स, ये है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये है अमीनो एसिड्स। तो ये सिरप है, ये वाइटामिन्स हैं, ये बच्चों को देते हैं, बच्चों के वाइटामिन्स हैं, लेकिन ये आप कैट्स को भी दे सकते हैं, पर सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये जो सारी दवाइयाँ, इसका ये मकसद नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ तो आप दे दें, और मैं बता रही हूँ तो ये आप दें। आपने दे डॉक्टर ने ये मुझे बताई हैं, और ये मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्होंने मुझे दिए कि जब मेरी बिल्लियाँ बीमार होंगी। लेकिन हर डॉक्टर का एक अलग ओपिनियन होता है, उसका हर का एक अलग कंसल्टेशन होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर तो वो आपको कहता है तो आप पिला दें, और ये नहीं कि हाँ हमारी कैट को भी ये मसला तो हम ये पिला दें, इस तरह नहीं होता। तो ये वाइटामिन है, क्योंकि जब शुरू में मेरी कैट्स ग्रोथ नहीं कर रही थी तो मुझे टेंशन थी कि भाई सबकी इतनी माशाल्लाह हेल्दी बिल्लियाँ हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही। तो फिर मेरे जो मामू हैं वो, उनकी एक फार्मेसी है, लाहौर साहिवाल में वो होते हैं, तो उनकी एक फार्मेसी है और उनके साथ ही डॉक्टर भी बैठते हैं, उनका क्लिनिक भी है। तो ये है कि वहाँ उनसे मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि ये पिलाओ तुम, तो ये अच्छा है। तो ये है कि इसमें अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं, और ये बहुत एनर्जी, डेली एनर्जाइज़र है। और क्या कहते हैं, ये मैंने 2-3 दफ़ा पिलाया है, तो मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क दिखा है कि जिस तरह ना, जैसे बच्चों को भी चाहिए होते हैं क्या कहते हैं मिनरल्स, वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, उस तरह आपके भी जो अगर बच्चे नहीं होते, वो नहीं ग्रोथ करते, तो आप भी ऑब्वियसली टेंशन में होते हैं। तो मुझे ये कंसल्ट किया था मेरे मामू ने, तो ये भी आप अपने पहले डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, फिर आप लीजिएगा। अच्छा जी, फिर आ जाती है क्यूप्लेक्स। इसका एक तो इसकी फ्रेगरेंस इतनी, मतलब इसकी जो खुशबू है ना, इतनी कोई मज़े की है कि दिल चाहता है इंसान खुद पी ले। तो ये है कि कोई कैरेमल नहीं होती जैसे चॉकलेट, उस तरह की इसकी खुशबू है। अच्छा जी, ये है क्यूप्लेक्स होती है, हर्बल है, और ये एंटी डायरियल है। मेरी कैट बहुत एक बीच में डायरिया करने लग गई थी, बिला वजह ठीक थी, खाना भी खाती और बस डायरिया करी जा रही थी, लेकिन मैं टेंशन में आ गई। तो ये है कि ये आप एंटी डायरियल है, या आप अपनी कैट को दे सकते हैं 1.5 ml तक दिन में 1 दफ़ा अग्गा, लेकिन आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। फिर है ये है वीडालाइन है, ये भी हैं, ये है विटामिन डी एंड सी, B1 B2 B6 B12 एंड C। तो ये भी विटामिन है, ए और डी, ये भी कैट्स के लिए। ये वाले विटामिन और ये दोनों, ये मुझे मेरे मामू ने बताए थे, तो ये मैंने इनको दिए थे, तो मुझे इफेक्ट लगा। और ये है कि ये बच्चों के विटामिन होते हैं, इंसानी बच्चों के, तो ये आप अपनी कैट को दे सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। फिर ये फॉलिक एसिड, अब बोलेंगे कि आप भाई ये फॉलिक एसिड यहाँ क्या कर रही है, ज़्यादातर लड़कियाँ खाती हैं फॉलिक एसिड और ये वो, लेकिन फॉलिक एसिड का मकसद क्या है, एनर्जी देना। वो वीकनेस हो जाती है तो ये होता है कि आप फॉलिक एसिड खाएं या कुछ, तो जो इंसान भी होते हैं वो भी आई थिंक सो इसीलिए खाते हैं कि वो वीकनेस हो गई या कुछ इस तरह, तो फॉलिक एसिड खाते हैं। तो फॉलिक एसिड भी तब भी मुझे दी थी डॉक्टर ने जब मेरे बिल्ले को कैल्सी वायरस हो गया, तो बहुत ही ढांचा बन गया था भाई, कि वो ना कुछ खा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो ये टैबलेट्स हैं ये, लेकिन ये टैबलेट्स खिलाना बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन ये भी मैं आपको बता रही हूँ, सारे इंसानी टैबलेट्स है, फॉलिक एसिड हो गया, क्यूप्लेक्स हो गया, वीडालाइन हो गया, रेगनम हो गया, फिर अमोक्सिल हो गया, फिर कैमाफिन हो गया, सारी इंसानी दवाइयाँ ये सारे। आप कुछ लोग आप लोग कहेंगे भाई ये तो हमारे घर में हम अपने बच्चों को देते हैं तो हम खाते हैं, तो ये फॉलिक एसिड भी मुझे तब भी दी थी डॉक्टर ने। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है सेप्ट्रन आ जाती है, ये आई थिंक सो ये एनिमल्स की स्पेसिफिक मे बी, हाँ क्योंकि इस पर बने हुए हैं शेर। तो ये मेरा, जब मैंने अपना पहला कैट मेल लिया था ना बंटू,
तो तब ना बंटू पता नहीं अचानक से सब ठीक था, ये वो खाना नहीं खा रहा था और बस खाना नहीं खा रहा और मतलब उसका मुंह भी उतरा हुआ था। उसको मैंने बिस्किट दे के देखे, चिकन दे के देखा, ट्रीट खा लेता था लेकिन खाना नहीं खाता था, तो सुस्त भी हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहते कि आप सेप्ट्रिन दें। तो ये आई थिंक सो सुबह और शाम होती है ये देनी। ये मुझे लगता है एनिमल्स की, क्योंकि इसके ऊपर अब शेर बने, अब पता नहीं इंसान भी खाते हैं इसे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एनिमल्स की। तो ये उस लिए था। फिर उसके बाद जी ये आ जाते हैं वाइप्स, जिनसे मैं अपनी बिल्लियों की सफाइयाँ और उनके मुंह कान नाक सब साफ करती हूँ। बेबी वाइप्स है नॉर्मल, ये वो हो गए। उसके बाद जी सूडो क्रीम इज़ द बेस्ट। तो सूडो क्रीम ये कि बच्चे भी लगाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको रैश हो जाती है, एंटीसेप्टिक है ये और हीलिंग क्रीम है। छोटे बच्चे भी लगाते हैं जो बोलते हैं उनके रैश हो जाए, या बच्चों को पैम्पर लगा तब भी वो माएँ भी लगाती हैं। तो ये आप अपने पेट्स को भी लगा सकते हैं अगर उनके वोन हो गया, ठीक है। जैसे नहीं होता जब मैगट्स पड़ जाते हैं बिल्लियों को, कुत्तों को, तो उनके होल हो जाता है, तो आप लगा सकते हैं। या आप क्योंकि मेरी बिल मैंने तब ली थी जब मैंने अपनी फीमेल कैट को ऑपरेट कराया, तो उसके स्टिचेस खुल गए थे, तो उसके एक होल हो गया था, तो होल सब अंदर दिखता था। तो वो एक बहुत वो था दर्दनाक, वो था क्या कहते हैं पीरियड। लेकिन तब मुझे दिया था डॉक्टर ने कि आप इसको, बल्कि नहीं, ये मुझे दिया था मेरा जो मेल कैट है उसके ना पीछे हो गई थी वो, सॉरी मुझे दो चीज़ें दिमाग में चल रही थी। मुझे तब दिया था जब मेरी कैट को हो गया था, मेरी कैट है ना उसके पीछे ना वो बालों के बॉल्स बन गए थे। अब तो मैंने उसकी ट्रिमिंग करा दी, बहुत ही वो जो वो लग रहा है छिछड़ा सा अब तो, लेकिन अब पे वो उसके बॉल्स बन गए थे, तो वो बॉल बने ना उसके रैश हो गई थी, तो वो रैश हो गई थी और ज़ख़म बन गए थे बहुत सारे। तब मुझे डॉक्टर ने दिया था उसके ज़ख्मों पे लगाने के लिए। तो ये है कि आप तब लगाते हैं, आप डॉग के उन पे वोन्स पे भी लगा सकते हैं, और होल्स के अंदर मत लगाइएगा, ऊपर ही कि वो जो मैगट्स वगैरह वो ना पड़े, ठीक है। ये सूडो क्रीम हो गई, भी बहुत अच्छी होती है। फिर पायोडीन जब चोट लगती है, वो भाई किसी ने नाखून मार दिया, किसी ने खराश मार दी, तो मैं लगा देती हूँ बिल्लियों को। ये वो है पायोडीन जो नॉर्मल होती है। फिर जी आ जाता है, ये तो स्पेसिफिक वही है बिल्लियों के, ये बायोलिन के हैं, ये एयर केयर है ये, और ईयर केयर और ये ड्रॉप्स हैं, ये जैसे आपके वो नहीं पड़ जाते, फ्लीस हो जाते हैं और वो कानों में कीड़े हो जाते हैं, तो अभी आप ये डाल के ना क्लीनिंग कर सकते हैं अपनी कैट्स की। तो ये तो मेरा तो ख़त्म ही हो गया है। फिर जी ये आ जाता है कैंटी मैगट्स। वो तो क्लीनिंग के लिए, वो सिर्फ क्या आपने नॉर्मली डेली क्लीनिंग की है, लेकिन अगर आपकी कैट्स के कानों में स्पेसिफिक कीड़े पड़ गए हैं, तो ये एयर माइट जो ये माइट्स होते हैं ना, बिल्लियों के कानों में पड़ जाते हैं ज़्यादा देर तक सफाई ना करें, तो वो ये हैं। तो ये भी मेरे भी बिल्लियों के कानों में डल गए थे, तो मैंने ये एयर माइट बायोलिन के, ये दोनों ही बायोलिन के हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जेंटल, ये है भाई, ये फिर मुझे उसमें दिया था वो कैल्सी वायरस के टाइम। तो ये है ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट कॉमन वॉर्म्स। तो ये ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट कॉमन वॉर्म्स हैं, ये कीड़े हो जाते हैं पेट में या वो सब ना, तो बिल्लियाँ खाना नहीं खाते, डिवॉर्मिंग की भी ज़रूरत होती है, तो सीरप है, आपको पिलाना होता है, ठीक है। ये है जेंटल। उसके बाद एक और सिरप रह गया है, गार्नेट है ये, ग्रेविनेट है ये।
ये सिरप है। ये जो था ना जी, ये था, मेरी एक बिल्ली को डिहाइड्रेशन हो गई थी तो तब ये मुझे डॉक्टर ने दिया था। तो आप, लेकिन ये जो सारी मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही हूँ ना, अल्लाह के वास्ते बिना अपने डॉक्टर से पूछे मत दीजिएगा। ये फिर आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई, डॉलर। बच्चों की होती है ये, बच्चों की डॉलर होती है, उनको दिया जाता है। लेकिन ये बिल्लियों और पेट्स में एज आ पैनाडॉल यूज़ होती है कि अगर भाई बिल्ली को बुखार हो गया है या बिल्ली खाना नहीं खा रही है, कुछ इस तरह होता है ना, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दे देंगे डॉलर। तो ये है, ये बच्चों की होती है। इंसानी बच्चे काफ़ी माओं को होगा हाँ यार ये तो हमारे पास भी है, तो वो ये है। ठीक है। ये उसके बाद ये पॉलीफेक्स है, ये भी मैं तब लगा देती हूँ जैसे भी मेरे मेल कैट का जो ऑपरेट हुआ है तो उसको लगानी पड़ती है। ये ज़रा वो हीलिंग के लिए, जो ज़ख़म होता है उसके लगाने के लिए, हीलिंग के लिए ज़रा जल्दी पॉलीफेक्स काम करती है तो मैं लगाती हूँ। लेकिन ये क्या आपकी किसी कैट वैट को वो हुआ है, क्या कहते हैं, चोट वगैरह भी लगी है तो भी आप लगा सकते हो। ये है आई ड्रॉप्स। ये मेरी कैट है, उसकी आंखों में से पता नहीं हर टाइम पानी निकलता रहता है। एक तो ना ये गंदी हो रही आंखें, एक होता है पानी निकलता है पता नहीं क्यों। तो मुझे फिर बेटनीसोल लगा, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ये डाल लो उसकी आंखों में। तो मैंने 1-1.5 हफ्ता डाला तो सही हो गई उसकी आंखें। तो ये है कि ड्रॉप्स है फॉर आइज, ईयर एंड नोज। तो ये आप, मुझे तो बिल्लियों के कानों में ही, आँख में डालने को कहा था, पता नहीं बिल्लियों के कानों, नाक और कान में डाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन क्योंकि ये है तो इंसानी, तो ये है कि, लेकिन मुझे आइज़ में बोला था तो मैंने सिर्फ आइज़ में ही डाली। उसके बाद जी आ जाता है, उसके बाद फिर मेरे पास एक स्पेयर सिरिंज पड़ी रहती है, क्योंकि कभी भी इनको कुछ भी हो जाता है तो कौन अब बार बार भागे सिरिंज लेने, ये वो। तो मैं एक रखती हूँ कि भाई कभी भी इनको, क्योंकि सिरिंज यूज़ भी नहीं, जो एक दफ़ा यूज़ हो गए वो फिर यूज़ भी नहीं करते। उसके बाद जी ये आ जाती हैं डिवॉर्मिंग टैबलेट्स। ये है कानीवर्म। तो ये डिवॉर्मिंग टैबलेट्स हैं, एक पैकेट के अंदर 2 होती हैं। तो अगर आप अपनी, एक तो होती है एक इंजेक्ट करते हैं, एक डिवॉर्मिंग होती है जो इंजेक्ट होकर होती है, वो डॉक्टर्स करते हैं। एक होती है टैबलेट वाली, वो फिर डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि भाई आपने इंजेक्ट वाली लगानी है टैबलेट वाली, तो वो आपका मर्ज़ी है, वो आपकी। तो लेकिन ये होती हैं वो आप घर में भी, आप टैबलेट्स ख़रीद के आप घर में भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, टैबलेट्स खिलानी होती हैं बस। तो ये सब था। ऊपर से उसके बाद मेरे पास ये ड्रॉपर्स भी पड़े रहते हैं। ये भी भाई कभी कुछ सिरिंज होती हैं, कोई कभी ड्रॉपर्स होते हैं कि भाई वो, लेकिन ड्रॉपर्स मैंने देखा कि सही तरह नहीं बिल्लियाँ पी पाती। मैं ज़रा प्रेफर करती हूँ वो सिरिंज से, क्योंकि सिरिंज से ज़रा बनता है कि वो सही प्रेशर में जल्दी से पी लेते हैं। तो जी ये थी मेरी सारी टैबलेट्स। और ये है कि अभी जितनी मेरे पास थी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी हैं मेरी टैबलेट्स जो मैंने ऐसे था कि मेरा मकसद ये था कि भाई जो आप काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंसानी जो दवाइयाँ वो बिल्लियों को दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दें। इस तरह मत दें कि भाई जी वो हमें लगा तो हमने दे दी, इस तरह तो फिर सच में वो बिल्ली को मारने, जानवर को मारने वाली बात है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर इनमें से कोई दवाई आपको लगती है कि हमें हमारी बिल्ली बीमार है हमें देनी चाहिए, तो आप, मैंने नाम आप सबको बता दिए हैं। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अगर वो आपको बोलता है कि हाँ दे दो, तो वो फिर आप दे सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। बोर अगर आप हो गए होंगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब ये चीज़ें बतानी तो हैं, क्योंकि बताऊंगी नहीं वो, मैं ऐसे ही बनावटी वीडियो बनाऊंगी तो वो फिर वो अभी आप मुझे बता दीजिएगा, वो तो फिर बहुत ही आसान है बनाना, वो मैं बना लूँगी। जी हेलो हाय गाइस, ये वो किसी को मैं बोल नहीं रही, लेकिन एक वो होता ना कि आप इन्फॉर्मेशन भी तो आप कुछ आपकी नॉलेज में भी तो कुछ आए।
मैं ऐसे ही बता दूं जी ये मैं कर रही हूँ और वो हो रहा है और ये और वो भाई और ये और वो और पता ही नहीं चला कहाँ वीडियो शुरू हुई थी कहाँ ख़त्म। तो ये है कि वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी अगर मैंने बना अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बना लूँगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए जो पेट ओनर्स हैं, कैट्स ओनर हैं। मैं ये अब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप मुझे मेरे भी रिलेटिव्स बोल रहे थे कि तुम सिर्फ बिल्लियों की क्यों बना रही हो, तुम इधर भी बनाओ। वो भी मैं करूँगी, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशंस भी इनकी भी देती रहूँगी, साथ साथ जो मेरे घर रूटीन में हो रहा है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। लेकिन जो मैंने नाम रखा है उसका तो मैं एक दफ़ा मकसद पूरा कर दूँ ना कि भाई ये आइस मैं अब आप लोग को रेगुलर मेरे व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। मैं अपनी फैमिली का भी दिखाऊंगी, मैं आप बताऊंगी कि भाई हमारी क्या रूटीन है, बिल्लियों को क्या देती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन एक दफ़ा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये तो आप लोग को पता होनी चाहिए ना, बेसिक्स, ताकि ये ना हो ना कि आप बोलें कि भाई ये तो हम भी कर सकते थे, घुमा फिरा के वीडियो बना दी और बोला कि जी ख़त्म। तो वो मैं आप लोग को बता दीजिएगा, बकवासियात बहुत हो गई है। अब चलते हैं अब, और अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। एक वीडियो मेरी पेंडिंग है जो इसके बाद अब आएगी, उसके बाद आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस पे बनाऊं, आप लोग को क्या चाहिए, क्या आप लोग मुझे आप लोग मटेरियल मैं आप लोग को दूंगी, बट आप लोग टॉपिक तो मुझे बताएं। अब चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चलती है, लेकिन जब वीडियो आती है तो मैं कुछ और ही बोलने लग जाती हूँ। लेकिन वो ना थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अच्छा ये वो, तो ये क्या स्टार्टिंग है तो होगा, लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाता है बंदा कोशिश करे तो ये है कि बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए, और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ढेर सारे क्वेश्चंस पूछें, जितने मेरे पास नॉलेज होगी उतना मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग को नेक्स्ट एक वीडियो मिलेगी, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं छोटी करने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो, लेकिन वो मुझे कोई ना कोई टॉपिक याद आ जाता फिर मैं बोलने लग जाती हूँ। तो ये है कि मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे आसपास के कि भाई थोड़ी छोटी बनाया करो, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह छोटी करने की कोशिश करूँगी। मैं एडिटिंग में भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि काट दूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बोलने ज़रूरी होते हैं। तो चले चलते हैं अब, आप लोग को यहीं तक थी वीडियो, अब आप लोग को मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय।